राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं है। केवल उन्हीं प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों का आयात किया जा सकता है जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव है या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। सरसंघचालक ने कहा कि आज़ादी के बाद अपने लोगों के ज्ञान और क्षमता की ओर नहीं देखा गया। हमें अपने देश में उपलब्ध अनुभव आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास विदेश से क्या आता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी शर्तों पर करना चाहिए। सारी दुनिया से जो अच्छा है हम लेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी स्वदेशी यानी विदेश का जो कुछ है सबका बहिष्कार ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है हमारी शर्तों पर हम सब लेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों से भारत को अपने लोगों की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान का एहसास होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर वर्सेस ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मसले की सुनवाई चल रही है। इस बार की तारीख में जिला जज की अदालत ने प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। यह मुकदमा वर्ष 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा ने ज्ञानव्यापी में एक नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार देने के लिए दाखिल किया था। इस मुकदमे में वर्ष 1998 में हाई कोर्ट के स्टे से सुनवाई स्थगित हो गई थी। कुछ समय पहले स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के मुकदमे की सुनवाई फिर से वाराणसी की सिविल कोर्ट में शुरू हुई। दिवंगत वादी पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा के स्थान पर प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से सिविल जज की कोर्ट में अर्जी देकर यह कहा गया था कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई चालू रखने का आदेश दिया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट में QR कोड जारी कर ऑनलाइन होगा दान। राम मंदिर निर्माण में धन की कोई कमी न आए, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम भक्तों से खुलकर दान करने की अपील कर रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट ने बुधवार को ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड सार्वजनिक कर दिया है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से राम मंदिर के लिए सोने चांदी देने के बजाय पैसा दान करने की अपील की है। ट्रस्ट अपना बचत खाता संख्या और चालू खाता संख्या पहले से ही जारी कर चुका है। ट्रस्ट का यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा में है। अब ट्रस्ट ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड भी जारी किया है, जिसे अपने ऑनलाइन पेमेंट फोन पे, गूगल पे इत्यादि के द्वारा स्कैन कर दानदाता सीधे ट्रस्ट के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।